लेकिन इनके कान पे जू तक नहीं रहेगी। और बल्कि संसद में खड़े होकर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये तो आंदोलन जीवी है। क्या कहते हैं? आंदोलन जीवी है। अरे भाई, 600 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, वो अपने घर बार से दूर सड़क पर बैठे, ठंडी रातों में बैठे, धूप में बैठे, बरसात में बैठे। उन्हें क्या कोई पैसा दे रहा है? क्या कोई उन्हें शौक है वहाँ बैठने का? वो क्यों बैठेंगे? अपने हक की आवाज़ को लेकर बैठे हैं कि हमारी ये 3 कानून जो काले कानून बने हैं, ये काले कानून अगर पास हो गए और ये लागू हो गए तो समझो ज़मीन तो आपकी होगी, लेकिन इसका मालिक कोई और होगा। आप भले से इसमें बीज डालोगे, खेती करोगे, फसल उगाओगे और उस फसल का कटान करोगे, लेकिन उसका मालिक, उसका रेट, उसका प्राइस, उसका पैसा कौन तय करेगा? अडानी अंबानी, जो मोदी जी के रिश्तेदार हैं, वो तय करेंगे। तो किसान भाई जो आज हमारे सड़कों पर बैठे हैं, जब हमारे किसानों के नेता राकेश टिकैत साहब जो उस आंदोलन को पूरा लेकर चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, उनके आंखों से आंसू आए। रोए थे नहीं रोए थे? आपने देखा होगा सब वीडियो पे। राकेश टिकैत साहब रोए। उन्होंने कहा ये सरकार निकम्मी सरकार मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रही है, मेरे ऊपर हमला करा सकती है। उनके आंखों से आंसू गए। तो फिर सबसे पहले राष्ट्रीय लोकदल के अजीत सिंह जी, हमारे चौधरी अजीत सिंह जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, कोरोना काल में वो चल बसे इस दुनिया से, हमारे बीच अब वो नहीं रहे, उन्होंने राकेश टिकैत साहब को फ़ोन किया और फ़ोन करने के बाद ये कहा कि आप घबराना मत, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अभी रात ही को हम लोग निकल रहे हैं और सबको मैंने कॉल कर दिया है, पूरे किसान भाई हम वहाँ पहुँच रहे हैं। ये तो सियासी पार्टियाँ, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उनके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं था। वो तो सड़क पे आना गंवारा नहीं समझ रहे थे। लेकिन जब किसान का मामला हुआ तो सब रोटियां सेकने आ गए। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल किसानों की पार्टी है। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने जमींदारी प्रथा को ख़त्म किया, उन्होंने किसानों को पूरा सम्मान दिया। मैं अभी दिल्ली गया था, वहाँ पे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भाई आए हुए थे। वो मुझे बता रहे थे, बोले चौधरी चरण सिंह हमारे लिए देवता हैं। राष्ट्रीय लोकदल के जो सबसे बड़े नेता रहे हैं चौधरी चरण सिंह, ये हमारे लिए देवता हैं। इन्होंने इन्हीं की बदौलत आज हम अपनी ज़मीनों को, अपनी खेती बाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और हम खेती किसानी कर रहे हैं। नहीं तो हम इस लायक नहीं थे। अगर ये प्रधानमंत्री नहीं बनते, भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ना होते तो हमारा ये हाल नहीं होता, बहुत पहले ही हम खत्म हो जाते। लेकिन अब कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है। अब ये तानाशाह फिर पैदा हो गए, ये जालिम फिर पैदा हो गए। इनकी गंदी नज़र है कि तमाम किसानों की ज़मीनों को हड़प लिया जाए। तो फिर हमारे चौधरी चरण सिंह के पोते चौधरी जयंत सिंह, जो इस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के, वो खड़े हो गए और खड़े होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे देश के किसानों की उन्होंने बागडोर अपने हाथ में लेकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और पता ही चला कि एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते को जब वो हाथरस में एक दलित बेटी, जब एक बेटी का रेप हुआ और उसके संवेदनाएं देने उस बेटी को, उसको इंसाफ दिलाने के लिए जब चौधरी जयंत सिंह जी, भारत के 5वें प्रधानमंत्री के पोते, जब हाथरस जाते हैं तो ये योगी सरकार उनकी पीठ पे लाठियां बरसवाती है। योगी जी ने क्या किया? उनकी पीठ पे पुलिस से लाठियां बरसवाई। किस पे? चौधरी जयंत सिंह जी पे, एक भारत के प्रधानमंत्री के पोते पे उनके लाठियां बरसवाई। लेकिन वो पीछे नहीं हटे, वो उन्होंने अपने हौसले नहीं तोड़े। क्योंकि आप जैसे किसान भाई, मजदूर भाई, लाखों करोड़ों की तादाद में पूरा प्रदेश उनके साथ खड़ा है, तो वो कैसे पीछे हटेंगे बताओ आप। आज हम राष्ट्रीय लोकदल के हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, जनाब परवेश साहब, चौधरी जयंत साहब ने भी हमसे यही कहा। अभी हम 2 दिन पहले दिल्ली में उनसे मिले, मुलाकात की। उन्होंने हमसे यही कहा कि ये हमारा संदेश, ये हमारी विचारधारा रामपुर के गांव-गांव तक आप पहुंचाइए और उनको, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को हमसे जोड़ने का काम करिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी ये वादा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार गठबंधन से बनेगी, जैसे ही समाजवादी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, पहली विधानसभा की बैठक में हम 1 करोड़ रोजगार पास करेंगे प्रदेश के युवाओं के लिए। यह हमारे नेता का वादा है। और मैं आपको बता दूं, ये हमारे नेता का वादा मोदी जी की तरह नहीं है कि 15 लाख आएंगे सबके खातों में, वो पता ही नहीं कहाँ है 15 लाख। किसानों की आय दोगुनी होगी 2022 तक, पता ही नहीं चला 2022 आने वाली, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई अभी तक। ये वो वाले वादे नहीं है, वो तो भारत के 5वें प्रधानमंत्री के पोते हैं, सब कुछ उनके पास है। 40 सभाएं अभी उन्होंने हेलीकॉप्टर से करी हैं, रामपुर में हेलीकॉप्टर से आए थे। उनके पास तो सब कुछ है, भरे पूरे हैं। पूरा विश्वास है हमें, पूरा हमारे उस नेता के ऊपर
हमें ये पूरी ईमानदारी के साथ हम ये कह सकते हैं कि हमारा नेता जब प्रदेश की विधानसभा की पहली बैठक होगी तो वो अपने कलम से 1 करोड़ रोजगार पास करेंगे। और जैसे ही वो रोजगार पास करेंगे, मैं आप लोगों के सामने आज कमोरा की धरती पे ये वादा करता हूँ कि जब रामपुर के खाते से जब रोजगार भरे जाएंगे उस 1 करोड़ में, तो आप सभी लोगों का उसमें ध्यान रखा जाएगा। आप सभी लोगों के जो नौजवान हैं, युवा हैं, हमारे बच्चे हैं, उन लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा और उन्हें नौकरियां दिलाई जाएंगी। क्योंकि हमारे लोग बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान हैं, कुछ नहीं बचा, सब लुट गए। मैं तो ये देख रहा हूँ, अभी सर्वे चल रहे हैं। कल मैं एक सर्वे देख रहा था उत्तर प्रदेश का, तमाम युवा जो है खड़े थे लखनऊ के, तमाम हिंदू भी खड़े थे, हमारे मुसलमान भी खड़े थे, तमाम धर्मों के लोग खड़े थे, जातियों के। हिंदू भाई हमारे ये कह रहे थे कि भाई अगर ये योगी जी की सरकार दोबारा बन गई तो हम आत्महत्या कर लेंगे। क्या कह रहे थे? अगर योगी जी दोबारा सरकार में आ गए तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ये हमारे हिंदू भाइयों का कहना है। अब ये हिंदू मुस्लिम का काज इनका नहीं चलेगा, ये हिंदू मुस्लिम की नफरत इनकी नहीं चलेगी, ये बयानबाजी इनकी नहीं चलेगी। जनता समझ चुकी है। सरकारी अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को अपनी रैलियों में बुला